नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म साहनी की एक बहुत बहुत मशहूर कहानी पर, चीफ की दावत। जी। और ये जो हमारी चर्चा है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। हम उसी नजरिए से इसे देखेंगे। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि कहानी की जो परतें हैं, साहनी जी का जो असल मकसद है, उस तक पहुंचा जाए। हाँ, मतलब वो किस सामाजिक सच्चाई पर या कहें कि पाखंड पर उंगली रख रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक दावत की कहानी तो है नहीं। बिल्कुल ये एक व्यंग है। सही कहा। समाज का एक खास तबका, मध्य वर्ग, उनकी सोच, उनके अंदर का डर, उनका दिखावा, उस सब पर एक कमेंट्री है। हास्य के पीछे छिपी हुई एक गंभीर बात। अच्छा, कहानी का प्लॉट अगर देखें तो बहुत सीधा सा लगता है। एक परिवार है, श्यामनाथ और उनकी पत्नी, जी। मध्यवर्गीय। हाँ। और उनके घर उनके साहब, चीफ साहब दावत पर आ रहे हैं। और बस ये खबर आती घर में जैसे एक अफरा तफरी मच जाती है। बिल्कुल भूचाल सा आ जाता है। सारा ध्यान इस पे कि चीफ साहब के सामने सब कुछ एकदम बढ़िया दिखना चाहिए। परफेक्ट। यहीं से मतलब कहानी का असली मर्म शुरू होता है ना। हाँ, यही से ये जो तैयारियां है ना, घर को सजाना, क्या बनेगा, कैसे बात करेंगे, जी। ये सब सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं है। ये असल में इशारा है उस गहरी हीन भावना की तरफ, एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो उस वक्त के पढ़े लिखे मध्य वर्ग में भी था। खासकर श्यामनाथ में, जो कथावाचक भी है। हाँ, श्यामनाथ में तो बहुत ज्यादा। वो अंग्रेजी तौर तरीकों से, बड़े ओहदे वाले लोगों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। और ये जो प्रभाव है ये कहीं ना कहीं उस औपनिवेशिक मानसिकता की तरफ भी तो ले जाता है। बिल्कुल। अंग्रेजियत का रुतबा, साहब लोगों को खुश करने की चाहत, ये उस दौर का सच था। लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है, या मतलब सत्ता के प्रति जो आकर्षण होता है, ऊंचे पद वालों के सामने थोड़ा दब जाना, क्या ये एक ज्यादा बड़ी मानवीय कमजोरी नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, औपनिवेशिक असर तो साफ है ही, लेकिन हाँ, सत्ता और सामाजिक रुतबे का आकर्षण शायद हमेशा से रहा है। साहिनी जी यहाँ उस खास समय के भारतीय मध्यवर्ग को पकड़ते हैं। वो वर्ग जो अपनी पहचान खोज रहा था और बाहरी तारीफ पर, स्वीकृति पर बहुत निर्भर था। और सबसे मजेदार बात, या शायद विडंबना कहें, यह है कि चीफ साहब खुद कहानी में है ही नहीं। मतलब वो आते हैं पर उनका कोई चरित्र नहीं उभरता। ठीक कहा। वो दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं। हाँ। उनका न होना ही उन्हें और बड़ा बना देता है। वो सिर्फ सत्ता के, ताकत के, उस अभिजात्य वर्ग के प्रतीक बनकर रह जाते हैं। एक सिंबल। हाँ, एक सिंबल। श्यामनाथ की उत्तेजना देखिए, उसकी चिंता देखिए। उसे ये भी नहीं पता कि दावत क्यों हो रही है, चीफ क्यों आ रहे हैं, बस वो चीफ है, यही काफी है। और पत्नी की चिंताएं भी वैसी, सब कुछ बाहरी। जी। ये जो तैयारियां हैं, जैसा आपने कहा, वो हीन भावना तो दिखाती हैं। जी। पर इसमें एक तरह का पाखंड भी तो है। बिल्कुल है। खास तौर पे जब वो अपनी माँ को लेकर उसे छिपाने की जो कोशिश होती है। हाँ, वो कहानी का एक बहुत मार्मिक और तीखा पहलू है। माँ जो उनकी असलियत है, उनकी जड़ें हैं, जी। उसे वो इस बाहरी चमक दमक के लिए चीफ साहब के सामने एक तरह से हटा देना चाहते हैं, पीछे कर देना चाहते हैं। क्योंकि वो मॉडर्न मेहमान के सामने फिट नहीं होती। ये उस पहचान के संकट को भी दिखाता है, अपनी असलियत को अपनाने में झिझक, क्योंकि लगता है कि समाज के जो ऊंचे मानक हैं, उन पर ये असलियत खरी नहीं उतरेगी। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, एक परफेक्ट तस्वीर दिखाने की कोशिश। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। बाहरी दिखावा जैसे जिंदगी पर हावी हो गया हो। और फिर कहानी का अंत, कोई धमाका नहीं होता, कोई बड़ी दावत का वर्णन नहीं। चीफ आते हैं, माँ से मिलते हैं, कुछ इधर उधर की बातें, और हो गया। जी। इतनी तैयारियों का नतीजा कुछ खास नहीं। ये पाठक को कहाँ छोड़ता है? ये अंत ही तो सबसे बड़ा व्यंग्य है। सारी मेहनत, सारी चिंता, सारा दिखावा, सब जैसे फुस हो गया। पाठक सोचने लगता है कि भाई, जिस चीज के पीछे लोग इतना भागे, वो कितनी खोखली थी, कितनी बेमानी। तो असल में कहानी हमें अपने अंदर झांकने को कहती है। बिल्कुल। कि हम किन चीजों को अहमियत दे रहे हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो चीफ की दावत सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज में रुतबा पाने की अंधी दौड़, वो औपनिवेशिक सोच जो शायद अभी भी बाकी है, और दिखावे की संस्कृति पर एक सवाल है। और चीफ साहब जो हैं भी और नहीं भी, वो उस खोखले आदर्श, उस सत्ता के प्रतीक हैं जिसके पीछे हम सब शायद कभी न कभी बिना सोचे समझे भागते हैं। हाँ। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि क्या आज भी हमारे